नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का सलूशन मैंने पीछे वीडियो में दे दिया है, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पर दो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि दो संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। तो संख्या को पता करना है जिसका जोड़े अगर तो 27 आ जाए, ठीक है, और जब उसको गुना करें तो 182 आ जाए, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है और प्रश्न संख्या है 3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें दो संख्या पता करना है, ठीक है। तो दोनों संख्या को पता है नहीं, तो हम दोनों संख्या को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से कहा जा रहा है कि जिनका योग 27 हो, ठीक है। तो इन दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 27। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, और तब क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है 182 है, ठीक है। यानी कि इन दोनों संख्या में अगर हम गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः x गुने वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 182। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले अगर समीकरण 1 की बात करें तो देखिए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे y का मान। तो y का मान कैसे निकलेगा? देखिए, चूँकि y बराबर हो जाएगा 27 माइनस x, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 2 मेरा यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस y के स्थान पर हम 27 माइनस x रख देंगे, ठीक है। यानी कि x इंटू वाई के स्थान पर रखेंगे 27 माइनस x बराबर 182, ठीक है। x में गुना करेंगे 27 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 27x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। अब 182 को बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर में प्लस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम एक श्रेणी में सजा लेते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है 27x, तो 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्लस है तो माइनस 27x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 182 है तो प्लस 182 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये मेरा है द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या है? ये मेरा द्विघात समीकरण है। अब इसी द्विघात समीकरण से हमें लाना है x का मान, ठीक है। तो x के मान लाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अंतिम पद 182 जो है इसका गुणांक, दोनों में हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, गुने 182 का गुणांक कितना होता है? तो 182 का गुणांक 182 होता है, यानी गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम 2 से लगा देते हैं, यानी कि एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाएंगे 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो अब मेरे पास में कितना आया? 2 गुने 7 गुने 13। देखिए, इसी को 2 भाग में इस तरीक़ा से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर 27x आ जाए माइनस में, ठीक है, और जब गुना करें तो फिर से 182 आ जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 7 दूना 14 कर देंगे एक साथ, ठीक है, और प्लस 13 कर देंगे एक साथ।
तो कितना जाएगा 27 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर -27 है, ठीक है। तो 14 को भी माइनस कर देंगे और 13 को भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -27, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे 27x के स्थान पर इसको हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि x² माइनस 14x कर देंगे, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है -13, तो यहाँ पर लिख देंगे -13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि पहले 3 पद में था, ठीक है, अब यहाँ पर 4 पद में टूट गया है, तो इसको हम जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। हमेशा यही करते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इन जोड़े में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर कर देंगे और जो कॉमन नहीं लेने वाला होगा उसको हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास में है x² माइनस 14x। तो x² को हम x गुने x लिख सकते हैं, माइनस 14 को क्या लिख सकते हैं 14x को, यानी कि 14 गुने x। देखिए x दोनों में मिल रहा है तो x को बाहर कर देंगे, जो बच जाएगा उसको अंदर कर देंगे, यानी कि x माइनस 14। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ले लेंगे हम 13 कॉमन, यानी कि x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे बाहर में जो निकाले हैं उसको हम एक साथ कर देंगे, ठीक है। यानी कि x माइनस 13 हो जाएगा और इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे x माइनस 13 ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, यानी कि माइनस में 13 है तो बराबर को साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 और यहाँ भी आ जाएगा x बराबर 14, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर x का 2 मान आया है, यानी कि एक आया है 13 और दूसरा आया है 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 का मूल्य देखिए कितना आया है, x बराबर आया है 13, ठीक है, और दूसरा आया है 14। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। दोस्तों यदि आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।